चुनावी साल में नेता कोई मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहते। हाल ही में राहुल गांधी के विदेश में देश की आलोचना को लेकर मामला जोर पकड़ते हुए वार पलटवार की राजनीति जारी है। इधर सीएम शिवराज ने राहुल गांधी के बयान पर जोरदार हमला बोला। सीएम शिवराज ने कहा कि राहुल गांधी की मानसिकता बच्चों जैसी है, वे अपरिपक्व हैं और कांग्रेस राहुल गांधी को जबरन राष्ट्रीय नेता बनाने में जुटी है। बता दें कि राहुल गांधी ने कहा था कि वे दुर्भाग्य से सांसद हैं। साथ ही सीएम शिवराज ने कहा कि राहुल गांधी संविधान का अपमान कर रहे हैं। राहुल गांधी मैच्योर नहीं है, उनकी मानसिक आयु बच्चों जैसी है, अपरिपक्व हैं। लेकिन इस अपरिपक्व नेता को कांग्रेस वाले जबरन में राष्ट्रीय नेता बनाने पर तुले हुए हैं। आश्चर्य की बात है कि राहुल बाबा ये बोल रहे हैं कि दुर्भाग्य से मैं सांसद हूं। दुर्भाग्य से सांसद होने का क्या मतलब है? कि ये संसद का अपमान नहीं है? क्या संसद में भेजने वाली जनता का अपमान नहीं है? क्या यह भारत के लोकतंत्र का अपमान नहीं है? तो वहीं पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला। पीसी शर्मा ने कहा कि बीजेपी के नेता राहुल गांधी के बराबर पैदल यात्रा करके दिखाएं, तब पता चलेगा। उनके परिवार ने देश के लिए दो शहादत दी है, तो वहीं देश के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे। पीसी शर्मा ने कहा कि संसद में उन्हें बोलने नहीं दिया जाता, इसीलिए उन्होंने ऐसा कहा। ये वो परिवार है जिन्हें शहादत दी है दो लोगों ने, उनकी माताजी ने और पिताजी ने देश के लिए। दादा और परदादा अंग्रेजों की जेल में रहे हैं। 3500 किलोमीटर कन्याकुमारी कश्मीर तक की पदयात्रा की, लाखों लोग से मिले हैं। 200-500 किलो यात्रा करके देखें बीजेपी के नेता, केवल बयानबाजी और गुमराह करने के अलावा इनका कोई वो नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राहुल गांधी देश के नेता प्रधानमंत्री बनेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, ये कोई पहली बार तो नहीं है जब राहुल गांधी को इमेच्योर बताया गया है, और अब जो है जिस तरह से उन्होंने बाहर जाकर के बयानबाजी की है, अब उनको मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साफ तौर से कह दिया कि वो उनकी मानसिकता जो है बच्चों वाली है, इमेच्योर है। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जिस तरीके से उन्होंने लंदन में जो बयान दिया था, भारत को जो नीतियां हैं या मोदी सरकार की जो योजनाएं हैं उसको लेकर सवाल खड़े किए हों, या फिर अभी हाल ही में सदन के बाहर जिस तरीके से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये कहा था कि दुर्भाग्य से वह सांसद हैं। और यही कारण है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनकी परिपक्वता पर सवाल खड़े किए हैं। और उन्होंने कहा कि अपरिपक्व नेता की तरह वो बयान देते हैं। देश की संसद में वो बोलते नहीं है, लेकिन जब विदेश में रहते हैं तो देश की बुराई करने का काम करते हैं। उन्होंने इतना ने ये भी कहा कि एक अपरिपक्व नेता को कांग्रेस के लोग जबरन में राष्ट्रीय नेता बनाने में जुटे हुए हैं, जबकि उन्होंने साफ तौर पर चाहे कमलनाथ हो या फिर जो पूर्व मुख्यमंत्री के दिग्विजय सिंह हो, उनसे पूछा है कि आखिर उनके बयानों को वो किस तरीके से देखते हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का ये कहना कि वह दुर्भाग्य से सांसद है, ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र का अपमान है, संविधान का अपमान है, और जिस जनता ने उन्हें चुना है उसका अपमान है। तो ऐसे में अब कांग्रेस के नेताओं को ये बताना होगा कि क्या राहुल गांधी के इस बयान से वो संतुष्ट हैं या फिर नहीं है। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब इस पूरे मामले को लेकर हमलावर हुए, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ से पूर्व मंत्री पीसी शर्मा भी का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के परिवार के दो लोगों ने देश के लिए शहादतें दी हैं। अभी लगभग 3500 किलोमीटर की उन्होंने यात्रा भी की है। और ऐसे में बीजेपी के नेता बताएं कि आखिर उनके परिवार में किसने शहादत दी और कौन कितनी लंबी यात्रा कर सकता है। इतना ही नहीं, पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने तो यह भी दावा किया है कि आने वाले समय में राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। चूंकि लगातार ये मध्य प्रदेश में चुनावी साल है, और ऐसे में जो भी बयानबाजियां हो रही हैं उसको लेकर चाहे कांग्रेस की तरफ से या बीजेपी से हो, अगर कोई बयान देता है तो दूसरे राजनीतिक दल उसे लपकने में या ये कहें कि उसकी कमियां निकालने में कहीं कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र। विधानसभा चुनाव के पहले ही कमलनाथ के गढ़ को भेदने के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है, और इसके लिए हर स्तर पर कोशिश शुरू हो चुकी है। 25 मार्च को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छिंदवाड़ा दौरे पर रहेंगे। भाजपा संगठन और प्रशासन जहां अपने अपने स्तर पर तैयारियां कर रहे हैं, तो वहीं तैयारियों का जायजा लेने सीएम शिवराज छिंदवाड़ा पहुंचे। यहां सीएम शिवराज ने केंद्रीय गृह मंत्री के दौरे की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ चर्चा की, जहां
शिवराज ने कहा कि शिवाजी महाराज की प्रतिमा के अनावरण के लिए पहले आया था, उसी दौरान यहां कुछ और करने का संकल्प लिया था। ये उसी की शुरुआत है। केंद्रीय गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्रीमान अमित शाह जी छिंदवाड़ा पधार रहे हैं। एक विराट आम सभा भी होगी और वैसे हम लोग तो शंखनाद कर ही चुके। आज उस संबंध में कार्यकर्ताओं से चर्चा करने आया हूं, लेकिन पिछली बार जब छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण हुआ था, क्योंकि वो प्रतिमा भी कमलनाथ जी की सरकार ने जैसे बुलडोजर से हटाई थी, उसके सब साक्षी है। तो उस समय का ही हमारा संकल्प था कि प्रतिमा लगेगी और धूमधाम से अनावरण करेंगे, लेकिन उस समय कुछ और चीजें छिंदवाड़े के विकास के संबंध में हमारे पास आई थी। विधानसभा चुनाव में पार्टियों के बीच जोर आजमाइश का दौर जारी है। हर नेता लोगों को लुभाने में जुटा है। बैतूल में राजनीतिक दलों के बीच आज कुछ ऐसा ही देखने को मिला। यहां निर्माण कार्यों का श्रेय लेने की सियासत जारी है। यहां एक ही दिन में अलग अलग जगहों पर करीब 200 करोड़ के निर्माण कार्यों का भूमि पूजन किया गया। बीजेपी इसे अपनी सफलता बता रही है तो कांग्रेस विधायक अपनी मेहनत का नतीजा। यहां कई भूमि पूजन कार्यक्रम में बीजेपी सांसद दुर्गादास उइके और कांग्रेस विधायक निलय डागा को शामिल होना था, लेकिन पहले भूमि पूजन करने कांग्रेस विधायक पहुंच गए और बाद में बीजेपी नेताओं ने भी उसी निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। Poonawalla FinCorp presents News 18 Rising India Real Heroes. चलता रहा है। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा।